हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू लाए हैं एक बहुत ही सॉट आफ्टर रनिंग शू का HRX कार्बोनिक। ये शायद चीपेस्ट कार्बन प्लेटेड रनिंग शू है एक इंडियन ब्रांड की तरफ से और इसके मल्टीपल वर्जन्स आते हैं अलग अलग अपर के साथ। रिव्यू के पर्पस के लिए हमने ग्रीन वर्जन टेस्ट किया और साथ ही साथ रेड वर्जन भी मंगवाया वेट और अपर्स में अंतर जानने के लिए। हमारा थीम रहा है कि चाहे शू कोई भी हो उस पर मिनिमम 40 से 50 किलोमीटर ज़रूर करते हैं, पर कार्बनिक में हम सिर्फ 28 किलोमीटर ही कर पाए। डिस्क्लेमर, शू हमने खुद से परचेज किया है और इस वीडियो में शेयर किए गए ओपिनियंस ऑनेस्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एस्टिमेटेड स्टार्ट एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। HRX कार्बोनिक की स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पे, 30 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज UK 9 में इसका वेट है 327 ग्राम्स और ये आता है 6599 का, पर हमेशा ही डिस्काउंटेड दिखता है। अपर बना है मैश का, जो छूने से प्लास्टिक सा फील देता है। सिमिलर अपर हमने USPA हेनरी में भी देखा है। मिडसोल फुल लेंथ EVA फोम का बना है, जिसके बीच S कर्व कार्बन प्लेट है। आउटसोल में हाई अब्रेशन TPR रबर की अच्छी कवरेज है। अब बारी आती है लाइक्स की। पहले रन के बाद हमने सोचा था कि इसका अपर लाइक्स में मेंशन करेंगे, पर विद टाइम कुछ इश्यूज डेवलप हुए जो अब डिसलाइक्स में जाएंगे। हेंस फर्स्ट लाइक है प्राइस। जैसा हमने पहले मेंशन किया था, कार्बनिक शायद इंडिया का चीपेस्ट रनिंग शू होगा जिसमें एक्चुअल कार्बन प्लेट है। प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, पर ये एज लो एज 1700 रुपीज तक आया है। दूसरा लाइक हो सकता है लुक्स। HRX कार्बोनिक का पूरा डिजाइन पैटर्न न्यू बैलेंस रिबेल V4 से उठाया हुआ है। ऑल्दो कॉपी करने को पॉजिटिव नहीं कहेंगे, कार्बोनिक के कुछ कलरवेज एक्चुअली अट्रैक्टिव हैं, स्टैंड आउट करते हैं जेनरिक लुकिंग शूज के कंपैरिजन में। अब बात करेंगे डिसलाइक्स की और छोटे से बड़े डिसलाइक्स की तरफ जाएंगे। पहला माइनर इशू है साइजिंग। फिट इनिशियली स्पेशियस लगा, जो आइडियली पॉजिटिव होना चाहिए, पर रनिंग के समय ऐसा लग रहा था कि शू हाफ अ साइज बड़ा है। ऑल्दो शू को ट्रू टू साइज ही कहेंगे, कार्बन प्लेटेड शूज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं। वो इतने लूज फिटिंग, रूमी और वाइड नहीं होते। दूसरा डिसलाइक है अपर का बिल्ड क्वालिटी। दूसरे रन में ही शू बांधते वक्त इसका लेस आइलेट फट गया। इस चैनल में आप हर प्राइस, हर सेगमेंट के रनिंग शूज पाएंगे, 800 रुपए से लेकर 30,000 तक, पर आज तक किसी भी शू में हमने ये इशू एक्सपीरियंस नहीं किया। कार्बोनिक के कुछ अपर्स कंपैरेटिवली स्टर्डी हैं स्क्रीन वर्जन के मुकाबले, पर ऐसा लगता है कि प्राइस कम रखने के लिए रॉ मटेरियल्स और फैब्रिक्स पे सैक्रिफाइस करना पड़ा होगा। तीसरा और सबसे बड़ा डिसलाइक है मिडसोल। हमने पहले भी कहा है और हमेशा ही कहेंगे कि शू का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मिडसोल फोम। बड़े बड़े ब्रांड्स लाखों करोड़ों खर्चते हैं रिसर्च में बेहतर कंपाउंड्स बनाने के लिए। कार्बोनिक में डाला गया है EVA फोम, जो मिडसोल कंपाउंड्स के लिस्ट में सबसे नीचे आता है। इसके ऊपर आता है TPU और सबसे ऊपर आएगा PIBA। ऑब्वियसली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि ट्रेसर TR11 लक्स में भी EVA यूज हुआ है, लेकिन उसका मिडसोल लाइवलियर है, सॉफ्टर है, ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। पर कार्बनिक का फोम EVA का होते हुए भी ट्रेसर से पीछे है। मिडसोल रिलेटेड हमारा अगला डिसलाइक है फर्मनेस। काफी व्यूअर्स ने हमसे डाउन शिफ्टर और ड्यूरमो का रिव्यू मांगा, लेकिन हमें वो शूज फर्म लगे। कार्बोनिक भी उसी कैटेगरी में आएगा। जब आप पहले रन के लिए इसमें स्टेप इन करोगे तो एक्सपीरियंस तब भी थोड़ा सॉफ्ट लगेगा। उंगलियों से प्रेस करने से ये माइल्डली सॉफ्ट ही लगता है, पर जैसे ही रनिंग शुरू करते हैं शू फर्म, डल और लाइफलेस लगने लगता है। जब भी मैं इस शू में रनिंग कर रहा था, मेरा अकीलीज टेंडिनाइटिस का इशू फ्लेयर अप हो रहा था टू एन एक्सटेंड। मुझे हर रन के बाद मिनिमम 2 दिन रेस्ट करना पड़ रहा था रिकवर करने के लिए। पांचवा डिसलाइक है वेट। हमारे UK 9 में HRX आता है 327 ग्राम्स का। कार्बन प्लेटेड शूज जो प्राइमरीली रेसेस या वर्कआउट्स के लिए बने, वो आइडियली हल्के होने चाहिए। ट्रेसर 11 भी 300 ग्राम्स के ऊपर है, लेकिन उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस्ड है। जनरली इस सेक्शन में हम शू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स को रेट करते हैं, पर इस रिव्यू में हम कार्बोनिक को स्कोर नहीं करेंगे, बस अपर, मिडसोल और आउटसोल के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। कार्बोनिक का अपर प्लास्टिक मैश जैसे मटेरियल का बना है, जिसके नीचे फैब्रिक की एडिशनल लेयर दी गई है ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। पैडिंग सिर्फ हील काउंटर एरिया में है। लॉकडाउन और ब्रीदेबिलिटी एवरेज ही कहेंगे। कार्बोनिक का राइड अनइंस्पायरिंग है। एनर्जी रिटर्न, कुशनिंग इसके वीकनेसेस हैं। कार्बन प्लेट होते हुए भी ये कुछ खास एक्सेलरेशन नहीं देता। इसका मिडसोल रेगुलर फोम जैसा नहीं लगता, बल्कि एक हार्ड स्लैब जैसा सेंसेशन देता है। अच्छे कार्बन प्लेटेड रनिंग शूज के फोम्स बाउंसी होते हैं और कार्बन प्लेट इसी बाउंस को फॉरवर्ड प्रोपल्शन में ट्रांसलेट करता है। अनफॉर्चुनेटली कार्बनिक में ऐसा कोई फील नहीं आता।
आउटसोल बनाया गया है TPR रबर का। ऑल्दो इसका कलर और पैटर्न यूनिक है, ये बना उसी कंपाउंड का है जिससे एब्रॉस और बोल्ट फिट के आउटसोल्स बनते हैं। कवरेज ऑलमोस्ट फुल है तो ड्यूरेबिलिटी कंसर्न नहीं होगी। अगर रोड्स गीले होंगे तो थोड़ा बहुत स्किड जरूर करता है। तो ये थे हमारे ओपिनियंस HRX कार्बनिक के बारे में। देखिए, नेगेटिव रिव्यूज कोई नहीं देना चाहता। कोई बड़ा ब्रांड जब एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो भी चाहेंगे कि लोगों को प्रोडक्ट पसंद आए। हम भी कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं बनाना चाहते, लेकिन आप इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट रिव्यूज डिजर्व करते हैं। हम खुद नहीं चाहेंगे कि आप किसी शू पे अपने मेहनत के पैसे लगाओ और एक्सपीरियंस डिसअपॉइंटिंग रहे। कुछ शूज हैं जो हम HRX कार्बनिक के ऊपर रेकमेंड करेंगे। पहला है ट्रेसर का TR11 लक्स, जो हमने रिसेंटली रिव्यू किया है। इसमें ट्रेसर ने एक्चुअल कार्बन प्लेट डाला है और ऑल्दो मिडसोल में EVA देखने को मिलता है, राइड सिग्निफिकेंट सॉफ्टर और पेपियर है। ब्रेक इन पीरियड यानी कुछ 40 से 50 किलोमीटर के बाद। अपर ट्रेडिशनल रखा गया है लेकिन है बेहतरीन क्वालिटी का। करंटली बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स प्लेटेड शूज के मार्केट में एंटर करने की कोशिश में हैं और कुछ हम टेस्ट भी कर रहे हैं। जो ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं उनमें से दूसरा रिकमेंडेशन होगा ट्रेसर TR21 लक्स। अगर 11 लक्स एक डेली ट्रेनर है तो 21 लक्स को हम इसका रेसिंग कम स्पीड ट्रेनिंग पार्टनर कह सकते हैं। इसमें इस्तेमाल हुआ है प्लास्टिक प्लेट, लेकिन हाई रिबाउंड TPU फोम के साथ कंबाइन करके ये बहुत ही प्रपल्सिव राइड देता है। अपर भी एक्सट्रीमली ब्रीदेबल है। हमें कमेंट्स में पूछा जाता है कि रीबॉक, ट्रेसर के बजट कार्बन प्लेटेड शूज नाइकी और एडिडास के टॉप टियर रेसिंग शूज के कंपैरिजन में कैसे हैं। आज ही हमने नाइकी का लेटेस्ट सुपर शू वेपरफ्लाई 4 ट्राई किया और ऑनेस्टली कोई मुकाबला नहीं है। वेपरफ्लाई आता है सिर्फ 167 ग्राम का, आधे वेट का, बट सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा बाउंस, अनबिलीवेबल एनर्जी रिटर्न। एज अ रिजल्ट इनका प्राइस भी इतना ज्यादा होता है। इस रिव्यू में इतना ही, अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।